नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 11 रेखाएं ही रेखाओं के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रेखाएं ही रेखाएं एक ऐसा पाठ है जिसमें रेखाओं और तीलियों के द्वारा गिनती या संख्याओं के गिनने और पढ़ने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयुक्तता को भी समझा जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए रेखाएं जैसे कि सरल रेखा, वक्र रेखा, त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्ताकार चित्रों और वस्तुओं की पहचान को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा, सांकेतिक प्रश्नों और अंकों से गृह कार्य की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसके लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को पाठ रेखाएं ही रेखाओं के एक तालिका छात्र की संख्या के आधार पर तैयार करनी होती है। साथ ही पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन की प्रक्रिया के में नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के द्वारा अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट रेखाओं को जानकारी को शिक्षक द्वारा दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या तथा निर्माण भी किया गया हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होता है, जैसे घर जाकर के अभिभावक के सहयोग से छात्र किसी बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तु और उसके मूल्य की सूची को तैयार करेंगे। शिक्षक छात्रों से तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, क्रम संख्या, वर्गाकार, बेलनाकार, आयताकार के बारे में लिखा होता है। इस तालिका को छात्र सावधानी पूर्वक अपने अभिभावक को ले जाकर देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। इससे छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना और सहयोग का विकास होता है। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए होते हैं। छात्र अगले दिन तालिका और चार्ट को भर करके ले जाते हैं और तालिका में भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ रेखाएं ही रेखाओं के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवाते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे मूलभूत 3D और 2D आकृतियों की विशेषताओं के साथ चर्चा करते हैं तथा घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि को पहचानते हैं तथा सीधी, खड़ी, तिरछी रेखाओं की समझ भी विकसित करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना और तर्क देने की क्षमता विकसित करते हैं तथा अपनी पसंद की कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हैं। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। साथ ही सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीकी से छात्र अवलोकन करना सीखते हैं। इस प्रकार इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। पाठ रेखाएं ही रेखाओं को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को भी समझते हैं। ये नवाचार से वास्तव में अभिनव नवाचार की रूपरेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।